आज हम जाने वाले हैं रामपुर और रामपुर के आगे की जगह को एक्सप्लोर करने। उस चिमनी के हाल देखो ज़रा। सो दिस इज़ हाटू पीक। ये हैं वो स्टोन्स जिनकी मैं बात कर रहा था, इनके बारे में मैं आपको बता रहा था, पांडव्स के टाइम के हैं। एक चिमनी ये है वाइट कलर में, एक चिमनी ये है वाइट कलर में। इसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। ये ओरिजिनल तो नहीं है, ये मैंने 1100 का लिया है। जो बहुत सारे बिल्डिंग्स में या फिर हाउसेस में आपको इस तरह से जो स्कल है, जो हंट किए हुए एनिमल का स्कल होता था, वो दिखता है। यह है मेरा चितकुल इन माई जिमनी का सेकंड एपिसोड। इस एपिसोड में हम जा रहे हैं सराहन, रामपुर से आगे, जहां है भीमा काली टेम्पल, और हम लोग सराहन के बाद रामपुर को भी एक्सप्लोर करेंगे। आपने अगर पहला एपिसोड नहीं देखा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ज़रूर देखें। इस पूरे रोड पे और आगे कांगपी हो, वो आगे जितना भी आप जाएंगे किन्नौर, आपको इसी तरह के व्यूज़ आएंगे। यहाँ पे माउंटेन्स जो हैं बिल्कुल पास में हैं। नीचे अभी आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन सतलुज जो बह रही है रोड के बिल्कुल साथ साथ। मैं पहुँचने वाले हैं रामपुर। हाईवे पे जिमनी ने, जब मैं अमृतसर गया था तो 16 की एवरेज निकाली थी, लेकिन अभी हम लोग हिमाचल में हैं और वो भी अपर हिमाचल, तो पहाड़ हैं, मोड़ ज़्यादा है, तो एवरेज 16 की तो नहीं निकल रही, 13 की है। तो थोड़ा सा तेल पहले से था, लेकिन ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला, और हमें अब चढ़ाई चढ़नी है और सराहन के लिए। तो रामपुर आते हुए मैं आपको बताऊँगा। है नहीं, आओ थोड़ा सा सीधा हो जाते हैं और अब चलते हैं आगे। ऑलमोस्ट अबाउट कह सकते हैं आप 4.5-5 घंटे के बाद वी रीच्ड रामपुर, जिसको रामपुर बुशहर भी बोलते हैं। जाम दिखा रहा है वैसे रास्ते में, लेकिन हम लोग रामपुर आएंगे शाम के टाइम। तो अभी हम लोग रामपुर से सीधा जाएंगे सराहन। तो ये सेम इसी हाईवे पे, और आगे जाके ज्यूरी करके जगह आएगी जहाँ से हम लोग टर्न लेंगे राइट साइड को। रामपुर के बारे में मैं आपको और इन्फॉर्मेशन थोड़ी देर के बाद बताऊँगा, लेकिन ये लेफ़्ट साइड को जो आपको माउंटेन्स दिख रहे हैं, माउंटेन्स के बेस पे है सतलुज रिवर, जो कि साथ साथ बह रही है। तो आप कह सकते हैं कि रामपुर जो है वो सतलुज के मतलब लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ सतलुज। और जो लेफ़्ट साइड में आपको ये माउंटेन्स दिख रहे हैं, ये वाला जो रीजन है ये कुल्लू मनाली का डिस्ट्रिक्ट है। तो अभी हम लोग ट्रैफिक से जूझते हुए निकलते हैं आगे, और उसके बाद शाम के टाइम आएंगे हम लोग रामपुर एक्सप्लोर करने। ये लावी फेयर है, या लावी मेला बोलते हैं, जो कि ट्रेड फेयर हुआ करता था, और इसको इंटरनेशनल फेयर भी बोलते हैं। तो इस वजह से रश ज़्यादा है। बट शाम के टाइम आके मेला तो ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी शॉप्स वगैरह जो हैं थोड़ी बहुत उनको चेकआउट कर लेंगे, शायद ये शाम तक होंगी। मुझे शायद थोड़ा पीछे रुकना चाहिए था आपको ये व्यू प्रॉपर तरीके से दिखाने के लिए, सॉरी अबाउट दैट। लेकिन ये जो सामने आपको दिख रहा है राइट साइड पे है कुल्लू मनाली का डिस्ट्रिक्ट। आई मीन प्रॉपर कुल्लू मनाली तो नहीं है, लेकिन हाँ ये डिस्ट्रिक्ट है, पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। बीच में है सतलुज और लेफ़्ट साइड को है रामपुर। तो यू कैन सी द वाटर इज स्टिल फ्लोइंग प्रीटी विगरसली। यहाँ से आप शायद इतना नहीं देख पाएंगे। ये है ज्यूरी से पहले का रोड, और यहाँ पे हुई है बहुत बड़ी लैंडस्लाइड, और सारा का सारा रोड जो है वो ख़त्म हो गया। जा रहे हैं रामपुर से सराहन, और ये है रास्ते में ज्यूरी, और ज्यूरी से सराहन के लिए है अराउंड 20 किलोमीटर्स। तो अभी हम लोग जिमनी को लेके जा रहे हैं सराहन। सराहन में है भीमा काली टेम्पल, जो कि बहुत फेमस है, तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। सामने शायद कुल्लू मनाली वाला एरिया है या कोई और है, बट
यहाँ पे जो है स्नोफॉल हो चुकी है माउंटेन्स पे। इस रोड पे अभी नहीं हुई है, और इधर वाले साथ वाले माउंटेन्स हैं इन पे भी नहीं हुई है, तो होपफुली दिसंबर में, लेकिन यहाँ हो गई है। A few moments later. रामपुर बुशहर से हम पहुँचे हैं अब सराहन बुशहर, सराहन या सराहन बुशहर। ये मेरे पीछे है भीमा काली टेम्पल, टेम्पल के बिल्कुल आगे ही पार्किंग है। तो ये है वो प्रसिद्ध भीमा काली टेम्पल जो कि डेडिकेटेड है माँ दुर्गा को, भीमा काली। और अभी चलते हैं अंदर। ये है आपका सराहन बुशहर, छोटा सा टाउन है, को है बस स्टॉप या बस पार्किंग, और ये सामने पुलिस स्टेशन है। और अगर आप सामने की तरफ देखें तो आपको फिर से स्नो कैप्ड माउंटेन्स ज़्यादा क्लोजली दिख जाएंगे। ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज़ पार्ट ऑफ द टेम्पल। और जब आप बस स्टॉप पे या फिर गाड़ी की पार्किंग से जब आप आएंगे तो ये रोड जाता है टेम्पल के एंट्रेंस की तरफ। ये है भीमा काली टेम्पल, और ये है 800 ईयर ओल्ड। ऑब्वियसली जैसा मैं आपको बता रहा था, सराहनपुर शहर में है और डेडिकेटेड है माँ दुर्गा, और जिनको यहाँ पे लोकल रीति जो है वो है भीमा काली। आपको अपना फ़ोन जो है यहीं पे सबमिट करके जाना पड़ता है। सॉक्स नहीं पहन के आ सकते हैं, और लेदर की कोई भी चीज़ ऑब्वियसली आप नहीं लेके आ सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में माँ कहती हैं कि जब हिमालय पर्वत पर असुरों का अत्याचार बढ़ जाएगा, तब भक्तों के निवेदन पर माँ जो हैं वो भीमा देवी का भयानक रूप धारण कर कर रक्षा करने के लिए आएंगी। वो माँ भीमा देवी यही हैं। ये म्यूज़ियम है, और मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता था। ये फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे इसका एग्जैक्ट नेम तो नहीं पता क्या है, लेकिन ये बहुत ओल्ड है, शायद तांबे का बना है, और ये भी शायद बहुत पुराना है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। बाय द वे जो मंदिर है वो 800 ईयर्स ओल्ड है। ये शायद पानी इकट्ठा करने के लिए होता है, और ये भी शायद तांबे का बना हुआ है। तो टेंपल की बैक साइड पे नीचे उतर के म्यूज़ियम देखने ज़रूर आइएगा। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिफैक्ट्स हैं, तो मैं सभी के बारे में पढ़ के तो नहीं बताऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देयर इज़ अ लैम्प, ये ईयर तो नहीं लिखा है, लेकिन ओ लिखा है 18th सेंचुरी। तो इसी तरह से ये भी 18th एंड 19th सेंचुरी है। ये है दीप, स्वॉर्ड्स हैं यहाँ पे, तलवारें, और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। दो चीज़ें जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो हैं ये दो स्कल्पचर्स। ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये है माँ पार्वती, और ये वुडन स्कल्पचर है 18th सेंचुरी का। और ये हैं लॉर्ड शिवा, फोकलिश लिखा है, तो आई एम नॉट श्योर उसका मतलब क्या है, लेकिन ये भी वुड से बने हैं, और ये भी 18th सेंचुरी है, 18th सेंचुरी के हैं। अगर आप मंदिर में आएँ तो पहले माथा टेकें, और माथा टेकने के बाद आप ये आर्टिफैक्ट्स देखने ज़रूर आएँ। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ इंटरेस्टिंग सी, वो है कि 1903 में शायद 1903 या 1905 में ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे जहाँ टेंपल है यहाँ पे अर्थक्वेक आया था, और अर्थक्वेक के टाइम पे जो टेंपल है वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया था, टेढ़ा हो गया था। लेकिन हैरानी की बात ये है कि जो नेक्स्ट टाइम जो ट्रेमर आया, उस ट्रेमर में जो टेंपल है वो अपने आप ही सीधा भी हो गया। ये जो टेंपल का स्टाइल है शायद पगोडा स्टाइल है, शायद ऐसा मुझे लगता है। पगोडा स्टाइल जो
शायद इस रीजन, हिमाचल के इस रीजन में काफ़ी पॉपुलर है। तो ये है वो मेन टेंपल। मंदिर में ऐसा बोला जाता है कि एक टनल है जो कि 1 किलोमीटर लंबी है। मुझे लगता है शायद यही है। हम लोगों ने लाइट ऑन करके देखा है, ये यहाँ से लाइट ऑन होती है। तो ये जो टनल है ये आगे गांव की तरफ निकलती है, ऐसा बोला जाता है। और इस टनल से डायरेक्टली जो प्रीस्ट थे या जो पंडित थे वो मंदिर में डायरेक्ट आते थे, एंट्री करते थे और यहीं से वापस चले जाते थे। टेंपल में जितने भी डोर्स हैं और जो माता की मूर्ति हैं और जितने भी विंडोज़ या फिर मेन जो एंट्रेंसेस हैं, जैसे कि ये वाली, ये सारी की सारी जो है ये सिल्वर है, सिल्वर से बनी है। ये जो नज़ारे हैं ना यहाँ पर हिमाचल के, ये आपको और कहीं नहीं मिलता है। और थोड़ा सा इस तरफ को और भी है। तो ये हल्की हल्की से जो धूप पड़ रही है, माउंटेन्स पे स्नो है, गजब। सॉरी, मुझे बैकग्राउंड म्यूज़िक की वजह से वीडियो का म्यूज़िक जो है म्यूट करना पड़ा। बट माँ भीमा काली के दर्शन करने के बाद अब चलते हैं वापस रामपुर। रामपुर में हम लोग हॉल्ट लेंगे, लेकिन मुझे रामपुर में आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखानी है। One eternity later. काफ़ी लंबी ड्राइव के बाद वापस पहुंचा हूँ रामपुर। और रामपुर में मैंने होटल बुक किया था और ये है, अगर आप पीछे देख पाएंगे, होटल नाउ नब, जो कि है हेरिटेज होटल। और द रीज़न यहाँ पे स्टे करने का है, होटल नाउ नब जो है वो पार्ट है पदम पैलेस का। और पदम पैलेस जो है वो राजा साहब का पैलेस। तो इसके बारे में भी आपको मॉर्निंग में बताऊंगा, अंधेरे में देख के तो कोई फ़ायदा नहीं है अभी। लेकिन जिमनी काफ़ी थक चुकी है और पार्किंग में लग गई है। मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता था। हिमाचल में जिमनीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा बिकी हैं। एक जिमनी ये है वाइट कलर में, एक जिमनी ये है वाइट कलर में। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा, जेरी कैन मैं भी सोच रहा हूँ, और साथ में ये रूफ रैक। तो मैं देखूँगा, रूफ रैक तो इन्होंने भी लगाया है। स्टेज मैं भी सोच रहा हूँ, बट भी देखूँगा, मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊँगा। दिस इज़ दी होटल। आपको अंधेरे में तो मैं इतना अच्छे तरीके से नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं आपको मॉर्निंग में ज़रूर बताऊँगा। और ये है एंट्रेंस टू दी पदम पैलेस, जो कि मैं आपको मॉर्निंग में बताऊँगा। एनी हाउ, मैं होटल से बाहर हूँ, मैं आपको होटल के रूम का टूर भी दूँगा। लेकिन अभी चलते हैं रामपुर का बाज़ार देखने। रामपुर में लवी मेला था, लवी मेला तो ख़त्म हो गया, लेकिन लवी मेला का बाज़ार अभी भी चला हुआ है। शाम के 7 बजे, तो अभी अराउंड 8-9 बजे तक होगा, मार्केट होगी। तो उसको देख कर आते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, चलें। रोशनी के अभाव के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये है अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला रामपुर बुशहर। और यहाँ से एंट्रेंस है और ये नीचे काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। मैं पहली बार आया हूँ, मैं रामपुर तो आया हूँ लेकिन कभी लवी मेला एक्सपीरियंस नहीं किया। तो अब चलते हैं, मार्केट एक्सप्लोर करते हैं थोड़ी सी और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। और मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा तो मैं आपको आगे दिखाता हुआ चलता हूँ। आई गेस शॉप्स क्लोज़ हो रही हैं, आज लास्ट डे है शायद। बहुत सारी शॉप्स पहले से ही क्लोज़ हो गई हैं। बड़े यहाँ पे जायंट व्हील है, झूला, वहाँ पे एक और है। तो इस तरफ को है मार्केट, क्लोथ्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, मोबाइल स्टैंड है, शूज़ हैं और बहुत कुछ है। आगे थोड़ी सी लाइटिंग है, यहाँ पे लाइटिंग थोड़ी सी कम है, बट ठीक है, वाइब अच्छी है। हाँ, ये इंटरनेशनल फेयर है, तो इसमें जो सीएम है हिमाचल के, वो भी विज़िट करने आए थे। अभी इवनिंग का है, इवनिंग का टाइम है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑब्वियसली घूम फिर कर शॉपिंग करके वापस चले गए।
बहुत सारी शॉप्स जो हैं वो क्लोज़ हो गई हैं, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था। बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत सारे झूले हैं। आई एम नॉट श्योर अभी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, बट यहाँ पे फूड कोर्ट है, सिड्डू है, कृष्णा सिड्डू कॉर्नर। सिड्डू इज़ लाइक ऑथेंटिक हिमाचली डिश। यहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग ज़्यादा है तो आपको शायद थोड़ा अच्छा सा लगे। वैसे तो मोस्टली क्लोज नहीं है। यहाँ पे गेम्स हैं, फेरिस व्हील मैंने आपको पहले ही बता दिया, ट्रेन है और स्विंग है। इस तरफ को फूड मार्केट है तो फूड मार्केट देखते हैं। मैं एक्चुअली यहाँ पे ज्वेलरी देख रहा था। ये जो नेकलेस है इसको बोलते हैं जी स्टोन। ये आर्टिफिशियल है और आपने बोला वो लाखों में, और वो मेरे ख्याल से यहाँ मिलेगा भी नहीं, प्रॉपर तिब्बत या बुद्धिज़्म के एरिया में। ठीक है, और इसका प्राइस क्या है जो ये आर्टिफिशियल वाला है? 1200-1500 ऐसे देख। ठीक है, ब्रेसलेट के उसमें भी होगा, ये तो नेकलेस है ना। बेशक क्लोजिंग टाइम हो गया लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल गई। यहाँ पे की रिंग्स हैं, ओम नमः पद्मनाय, और मैंने ये फ्रिज मैग्नेट्स लिए हैं। एक ये स्पीति वैली और एक ये स्पीति वैली। सांगला वैली का नहीं है अनफॉर्चुनेटली। मुझे इसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। ये ओरिजिनल तो नहीं है, ये मैंने 1100 का लिया है। जो ओरिजिनल है उसका प्राइस जैसे वो बता रहे थे बहुत महंगा है, लाखों में। और आइडली अगर आपको, आप रादर देन कि उसको बाय करें, आइडली अगर आपको कोई गिफ्ट करे जेन्युइनली तिब्बतन कल्चर से या फिर बुद्धिज़्म से, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट एनी हाउ, बेशक ओरिजिनल नहीं है लेकिन आई एम हैप्पी। फेमस माउंटेन है राइनहोल्ड मेसनर के पास, ओरिजिनल है पेंडेंट। मैं तभी से इसको लेकर फैसिनेटेड था और मुझे चाहिए था, नकली ही सही। A few moments later. दिस इज़ द इंटीरियर ऑफ द होटल, जो कि सिल्वर लुक दी गई है। आई थॉट कि मैं आपको थोड़ा सा वॉक थ्रू दे दूँ। दिस इज़ नॉट सिल्वर बट सिल्वर की तरह का है, और एक मोमेंट के लिए मुझे लगा था कि सिल्वर ही है। और मैं आपको एक कोर्टयार्ड दिखाना चाहता था। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। मैं अभी इवनिंग में हूँ तो इवनिंग में जो लाइटिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, बट अगर मैं आपको कोर्टयार्ड दिखाऊं, दिस इज़ व्हाट यू सी वंस यू एंटर एंड कम टू द रिसेप्शन। सो दिस इज़ वास्ट, क्योंकि ये हेरिटेज बिल्डिंग है और पार्ट है पद्म पैलेस का, तो इस वजह से दिस इज़ ब्यूटीफुल। यहाँ पे सिटिंग का एरिया है। तो रूम कुछ ऐसा है। ये है होटल नावनब, और काफ़ी अच्छा, सिंस इट इज़ पार्ट ऑफ द पैलेस, तो रूम्स जो हैं और जो होटल का डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है। तो सिंपल सा रूम है, और यहाँ पे कुछ कबर्ड्स हैं रखने के लिए, चेयर है, टीवी है, और वॉशरूम भी काफ़ी स्पेशियस है, शावर एरिया एंड मिरर। The next day. हेलो जी, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम रामपुर। और दिस इज़ दी होटल, जो कि मैं रात को आपको दिखा नहीं पाया था ढंग से, और शायद मैंने इसका नाम भी गलत ना ले लिया हो। तो नावनब नहीं है इसका नाम, नौनब है, आई मीन जो मैंने समझा है। एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ दी पद्म पैलेस, जो प्रॉपर्टी है राजा वीरभद्र सिंह जी की। और दिस इज़ दी होटल, दैट इज़ द मेन रोड, जो हाईवे है रामपुर से ज्यूरी की तरफ को। और ये कुछ व्यूज़ हैं यहाँ पे। और ये अपनी जिमनी पहले यहाँ खड़ी थी तो मैंने उसको वहाँ लगा दिया। अब बहुत गंदी हुई पड़ी है, बट खैर एनी हाउ, द रीज़न मैं यहाँ पे रुका था, एक तो मुझे हॉल्ट लेना था और अंधेरा हो गया था काफ़ी, और सेकंड रीज़न ये था कि ये जो होटल है ये पद्म पैलेस जो है उसके प्रमाइस में भी है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ पद्म पैलेस और थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री भी बता दूँ। तो होटल जो पार्किंग है वहाँ से अंदर है ये पद्म पैलेस। तो बहुत ही सुंदर सा है,
मैंने तो सिर्फ पिक्चर्स में ही देखा है आज तक, और काफ़ी सुन रखा है, बट पहली बार आया हूँ। आई मीन रामपुर तो मैं पहले भी आया हूँ, बट दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है ये पैलेस का ही पार्ट है, तो यहाँ से ऊपर रोड है। आई मीन आप और पीछे भी जा सकते हैं। एंड ये इधर जो है ये होटल का एरिया, दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द पैलेस। बट ये शायद कोर्टयार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुली स्ट्रक्चर्ड है। कलर स्काई ब्लूइश ग्रेइश और बहुत ही सुंदर है। एंड ये शायद सामने फाउंटेन है, बट दिस इज़ दी एक्चुअल पैलेस। और आप कुछ शॉट्स एंजॉय कीजिए पहले। पैलेस है ये ऑब्वियसली रामपुर की खासियत है। इट इज़ द हाईलाइट, जैसा मैं आपको बोल रहा था। और दिस इज़ कॉल्ड द पद्म पैलेस ऑफ द अर्स्टवाइल कैपिटल ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ बुशहर। ये पैलेस जो है ये ऑलमोस्ट अ सेंचुरी अगो बनाया गया था बाय राजा पद्म सिंह जी, who was the father of our beloved chief minister, late chief minister, previous chief minister of Himachal, and I believe the longest serving chief minister of Himachal, Shri वीरभद्र सिंह जी, जिनको फॉन्डली राजा साहिब भी कहा जाता था और कहा जाता है। तो श्री पद्म सिंह जी जो थे वो वीरभद्र सिंह जी के फादर थे, तो उसी वजह से जो राजा का टाइटल है वो उनको पास ऑन हो गया था। आई गेस 1971 या 1972 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने रूल निकाला था कि देयर शुड बी नो प्रिंसेस एज सच। तो उस टाइम पे ये जो पदवी थी, जो ऑफिशियली पदवी थी राजा की, वो तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन ही वॉज सो फॉन्ड, आई मीन फॉन्डली लव्ड बाय पीपल इन हिमाचल, नॉट जस्ट इन रामपुर। तो उनको प्यार से राजा साहिब शायद उनकी मृत्यु तक और उसके बाद भी, आज भी और आगे भी बोलते रहेंगे। ये जो पैलेस है इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है थोड़ा सा यूरोपियन और थोड़ा सा ट्रेडिशनल हिमाचली है। ये जो आप नीचे स्टोन वर्क देख रहे हैं ये शायद यूरोपियन स्टाइल में है। जो आर्चवेज हैं अगर आप देखेंगे और यूरोपियन बिल्डिंग्स को तो आपको उसी तरह के आर्चवेज लगेंगे। और ये क्योंकि स्टोन से बने तो यूरोपियन स्टाइल जो है उस टाइम पे स्टोन से होता था। और ऊपर की तरफ जो आप ये इंट्रिकेट वर्क देखेंगे वुडन, ये सारा का सारा ट्रेडिशनल हिमाचली वुडन वर्क है, जो कि शायद इस तरफ बुशहर, रामपुर बुशहर और किन्नौर और शिमला के अपर हायर रीजन्स में देखा जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड ये बिल्डिंग है, हेरिटेज बिल्डिंग है, ऑलमोस्ट अ सेंचुरी ओल्ड बिल्डिंग है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो कितना डिटेल्ड वर्क है रूफ पे। और ये जो आपको वाइट कलर के सर्कल्स दिख रहे हैं ये ग्लास है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ऑब्वियसली ये अभी भी जो श्री वीरभद्र सिंह जी की फैमिली है वो ओन करते हैं, तो आप अंदर तो नहीं जा सकते हैं और सिर्फ वही अलाउड है। तो जो ग्लास स्टेन्ड विंडोज़ हैं आप इससे देख नहीं पाएंगे। ये जो विंडो है ये हल्की हल्की सी शायद आप देख पा रहे हैं ब्लू या पर्पलिश स्टेन है अंदर। और ये जो डोर्स हैं और ये जो एक्सेस है ये सिर्फ उनकी जो रॉयल फैमिली है वही कर सकता है। आई गेस मेन लॉन एरिया से देखने पर आपको समझ नहीं आएगा कि ये जो पैलेस है ये कितना बड़ा है, बट मैं पैलेस के बैक साइड पे आया हूँ और बहुत ज़्यादा ह्यूज है, आई मीन बहुत बड़ा है। देयर इज़ अनदर गार्डन हियर, दिस इज़ दी होटल जो कि इसी बिल्डिंग का पार्ट है, होटल में कन्वर्ट कर दिया गया। एंड अगेन
बहुत ही इंट्रिकेट डिटेल्स हैं। आई रियली लाइक दिस वुड वर्क जो यहाँ पे है। ये टिपिकल है अपर हिमाचल और इस रीजन की बिल्डिंग्स में। दीज ऑल विंडोज़, और आई गेस वुड का यूज़ इसलिए भी किया जाता था क्योंकि यहाँ पे ठंड होती है, तो वुड जो है वो आपको थोड़ी सी राहत प्रोवाइड करती है। हंटिंग जो है उस टाइम पे बहुत प्रेवलेंट थी। नॉट रियली श्योर कि ये जेन्युइन है स्कल या नहीं, लेकिन दिस इज़ वेरी ट्रेडिशनल, और दिस यूज़ टू बी वेरी ट्रेडिशनल है। बहुत सारे बिल्डिंग्स में या फिर हाउसेस में आपको इस तरह से जो स्कल है, जो हंट किए हुए एनिमल का स्कल होता था, वो दिखता है। पीछे गार्डन है, शायद आप यहाँ से देख पाएंगे। देयर आर सम फ्लावर्स है, तो आई मीन विजिटर्स के लिए ओपन है, अंदर जाना अलाउड नहीं है, लेकिन इतना भी ओपन नहीं है। ओके सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो या ये व्लॉग पसंद आया हो। दिस वॉज माई जर्नी टू रामपुर एंड सराहन, बट दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द सीरीज़। आई हैव वन मोर वीडियो जहाँ पे मैं जाने वाला हूँ रामपुर से चितकुल, जो कि मेरी बकेट लिस्ट पे था। तो बने रहिएगा लास्ट एपिसोड देखने के लिए। अप अंटिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम।